आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज। प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों के लिए 27 मार्च तक भरे जाएंगे नामांकन। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर बढ़ाया प्रतिबंध। होलिका दहन के साथ मनेगा होली का पर्व, कल जमकर बरसेगा रंग। और आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन चुनावों के लिए भाजपा राज्य की सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने अपने 22 उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी को 6 और उम्मीदवारों का ऐलान करना है। कांग्रेस ने खजुराहो संसदीय सीट समझौते के तहत समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है। इस क्षेत्र से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिन आदिवासी अंचल झाबुआ और बड़वानी के दौरे रहे। उन्होंने कल झाबुआ में रोड शो कर मतदाताओं से भाजपा के लिए समर्थन मांगा। डॉक्टर यादव ने आज बड़वानी में सामाजिक समरसता बैठक में हिस्सा लिया। दूसरी ओर कांग्रेस ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से लोकसभा और जिला प्रभारियों की तैनाती की है। राजगढ़ से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्षेत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। प्रदेश में लोकसभा की 29 में से पहले चरण की 6 सीटों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन क्षेत्रों में नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। होली के बाद इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक रोक लगाई गई थी और अब इसे अगले आदेश तक बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रत्येक मामले के आधार पर मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और यह त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की है कि होली हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए और सबको एक नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि होली जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। होली का पर्व प्रदेश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। रंगों के इस पर्व पर आज रात होलिका दहन होगा और कल लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देंगे और चल समारोह भी निकाले जाएंगे। आज बाजारों में रंग गुलाल और पिचकारियों की दुकानों पर खासी रौनक रही। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में सुबह भस्म आरती के साथ ही फूलों की होली खेली गई। पुजारियों ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। आरती के बाद परिसर में होलिका दहन किया जाएगा। राजधानी भोपाल के अलावा
इटावा, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, रीवा, सतना, नर्मदापुरम, खरगोन, खंडवा, धार, आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, बैतूल, सतना सहित प्रदेश के सभी अंचलों में होलिका दहन की विशेष तैयारियां की गई हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आयोग द्वारा इसके लिए बनाए गए सी विजिल ऐप पर 22 मार्च तक 173 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका त्वरित निराकरण कर दिया गया है। श्री राजन ने प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध किया कि यदि वह निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं तो वह सी विजिल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी विजिल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी विजिल ऐप पर अपलोड करना होगा। शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अनूपपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों और अंतर्राज्यीय मार्गों पर सघन जांच की जा रही है। यहां तैनात दलों द्वारा 24 घंटे आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित पोडकी गौरेला मार्ग पर बनाए गए बिजौरी चेकपोस्ट पर वाहन तलाशी के दौरान एक कार से 1,30,510 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। इस राशि को जिला कोषालय में जमा कराया गया है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र शंकर मिश्रा के नेतृत्व में की गई। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 193 रन बनाए हैं। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 194 रनों के लक्ष्य के लिए पारी खेलते हुए समाचार लिखे जाने तक 16 ओवर में 4 विकेट खोकर 145 रन बना लिए थे। आईपीएल क्रिकेट के एक अन्य मैच में अब से कुछ देर बाद 7:30 बजे से अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख आरकेएस भदौरिया और आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के पूर्व सांसद वरप्रसाद राव वेलागपल्ली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नई दिल्ली में आज भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं कल समाप्त हो गईं। इन परीक्षाओं का परिणाम 1 अप्रैल को घोषित किया जाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए आगरमालवा जिले के कानड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लगातार तीसरी बार कायाकल्प अवार्ड मिला है। शहडोल जिले में बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए विद्युत विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर संधारण कार्य किया जा रहा है। विद्युत विभाग के डीई दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि जिले में 6,300 से अधिक ट्रांसफार्मर में से 1,850 ट्रांसफार्मरों का मेंटेनेंस किया जा चुका है। बड़वानी जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर इस वर्ष का अंतिम भगोरिया हाट आयोजित किया गया। इस अवसर पर आदिवासी जनों ने पारंपरिक वेशभूषाओं में मांदल की थाप पर भगोरिया नृत्य किया। शहडोल जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ 6 पुलिसकर्मियों में से 2 को अति उत्कृष्ट तथा 4 को उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया गया है। उप निरीक्षक राजदेव मिश्रा व उप निरीक्षक रतिराम सिंह को अति उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया गया है। भोपाल के एमपी नगर जोन 1 और होशंगाबाद शॉपिंग मॉल स्थित आधार सेवा केंद्र में आज रविवार को छुट्टी के दिन भी आधार कार्ड अपडेट करने का कार्य किया गया। होली के मद्देनजर कल भोपाल स्थित सैर सपाटा और वन विहार बंद रहेगा। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।